अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटे, हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन के पास पेपर्स कर रहे थे, और आज वाली क्लास के अंदर हम लास्ट क्लास कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के पास पेपर्स की। और फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम नए टॉपिक्स की तरफ बेटा बढ़ेंगे। आज वाली क्लास के अंदर बेटा हमारा एम है जितने मैक्सिमम सवाल कर सकते हैं उतने करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अगर बेटा सवाल स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2011 लियान परचेज टू मोटर व्हीकल्स फॉर बिजनेस use on credit from Villa Motors Limited. The vehicles cost $12,000 each. अच्छा, इसने क्या बोला कि 1 अप्रैल 2011 को लियान ने दो मोटर व्हीकल्स खरीदे हैं उधार पे। किससे उधार पे खरीदे हैं भाई? विला मोटर्स से उधार पे खरीदे हैं। एक मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है बेटा? 12,000। दो व्हीकल्स खरीदे हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा कि बिजनेस ने टोटल $24,000 के व्हीकल्स खरीदे हैं। एक 12,000 का है तो दो व्हीकल्स कितने के आएंगे? 24,000 के। इसने ईच लिखा है तो ये जरा वर्ड ध्यान से सुन लेना था। बहुत से बच्चों ने इसमें अब गलतियां की, 6-6 हज़ार लिख दिया था। तो ईच का वर्ड का बाज दफा बच्चे भूल जाते हैं। खैर, पॉलिसी करते हैं तो इसने बोला डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मोटर व्हीकल्स एट 20% पर एनम बाय डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा बेटा, मेथड हमारा कौन सा है? आरबीएम। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमेशा बेटा किस पे अप्लाई होता था? नेट बुक वैल्यू पे। ऐसा ही है। नेट बुक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में से उसकी पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट बुक वैल्यू आएगी। जो आंसर आएगा उस पर परसेंटेज रेट लगा देंगे। ऐसे ही निकालते थे रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन। पॉलिसी में क्या कह रहा है? अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल या सेल। बोल रहा है जिस साल खरीद रहे हैं उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और जिस साल बेच रहे हैं उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अगेन, जिसने लेक्चर देखा हुआ है उसको पता है कि ये कौन सी पॉलिसी है बेटा? ईयरली पॉलिसी। आगे इसने बोला, ऑन 23 Jan 2013 वन ऑफ द मोटर व्हीकल्स was सोल्ड फॉर 6,500। इसने बोला 23 जैन 2013 को एक व्हीकल बिजनेस ने बेच दिया। कितने का बेचा बेटा? $6,500 का। जो व्हीकल बेचा वो लिया कब था? एक बेचा है ना। तो 1 अप्रैल 2011 को दो व्हीकल लिए थे 24 के, तो एक व्हीकल कितने का पड़ा था? 12,000 का। तो एक व्हीकल जो मैंने 1 अप्रैल 2011 को लिया था 12,000 का, वो मैंने 23 जैन 2013 को बेच दिया बेटा कितने का? $6,500 का। तो ये मैं नहीं कह सकता कि मुझे 5,500 का लॉस हुआ है। दैट वुड बी टोटली अनफेयर। सही है। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। फिर हम चेक करेंगे कि कितने का बिकना चाहिए था और हमने कितने का बेचा। तो फिर गेन और लॉस आएगा। आ जाओ बेटा, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। पहले में एग्जामिनर ने कहा, शो द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। डेट्स एंड नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जो बेटा हमने मोटर व्हीकल खरीदा है ना, हमें मोटर व्हीकल खरीदने की जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री का मतलब क्या सर? कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। ऑब्वियसली हमने मोटर व्हीकल खरीदे हैं तो हमारे एसेट्स बढ़ गए। एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा? मोटर व्हीकल्स को डेबिट कर दूंगा बाय 24,000, क्योंकि हमने दो व्हीकल खरीदे थे। अच्छा, मोटर व्हीकल मैंने खरीदे कैसे थे? उधार पे खरीदे थे विला मोटर्स से। जब मैंने मोटर व्हीकल उधार पे खरीदे तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई बेटा, क्योंकि मुझे विला मोटर्स को पैसे देने पड़ेंगे। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो बेटा अपन उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। इसीलिए इधर हम क्रेडिट किसको कर देंगे बेटा? विला मोटर्स लिमिटेड को। तो बेटा हमने जर्नल एंट्री क्या बनाई? मोटर व्हीकल्स डेबिट, विला मोटर्स क्रेडिट। सिंपल। क्योंकि एसेट्स इधर बढ़ रहे थे बेटा हमारे, इधर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही थी। इस चीज के बेटा हमें 2 मार्क मिल गए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
अब एग्जामिनर ने क्या कहा, प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एंड 13। अच्छा, 2012 और 2013 का अकाउंट बनाना है। तो देखो बेटा, जब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या है, प्रोविजन है। बेटा प्रोविजंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रा एसेट्स। बढ़ेंगे तो बेटा क्या होंगे, क्रेडिट। कम होंगे तो बेटा क्या होंगे, डेबिट। पहले तो बेटा हमें 2012 का बनाना है, 2 सालों का एक साथ बनाना है बेटा। अच्छा जी, सबसे पहले बेटा अपन क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, राइट। बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल के स्टार्ट में कितनी डेप्रिसिएशन थी, इसने क्या बताया है, नहीं बताया। निकाल सकते हैं ना, क्योंकि जब साल स्टार्ट हुआ था 2011 से, देखिए 2012 का जो हमारा साल था, उसके अंदर हमने दो व्हीकल्स लिए थे। कितने के लिए थे, 24,000 के। और व्हीकल्स पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लग रही है बेटा, 20%। तो बेटा मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 4,800। बेचा तो मैंने 13 में ना, अभी तो 11 से 12 का काम कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि भाई साल के स्टार्ट में हमारी जो डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी बेटा, 4,800 थी। ठीक है जी, मैं दोनों का साथ ही बना रहा हूँ बेटा। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टोटल तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, अच्छा लेट मी मूव दिस डेट। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बेटा, जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन आती है, और करंट ईयर में जो एसेट्स अवेलेबल हैं उनकी डेप्रिसिएशन आती है। तो क्या कोई एसेट बेटा मैंने बेचा है, बिल्कुल बेचा है। जो एसेट बेटा मैंने बेचा है वो मैंने लिया कब था, 1 अप्रैल 2011 को। 23 जनवरी 2013 को मैंने बेच दिया। तो कितना टाइम चलाया, अप्रैल 2011 से मार्च 12, ये पूरा एक साल हो गया बेटा। ऐसा ही है। फिर बेटा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013, क्या इस ईयर को मैं जा सकता हूँ, नहीं। क्योंकि जिस साल मैं एसेट को बेच रहा हूं उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगी। यानी जो एसेट मैंने बेचा है, इन शॉर्ट मैंने सिर्फ उसको कितना टाइम चलाया है, एक साल, 11 से 12। तो इसकी एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल लूं, 12,000 का 20% करा, तो इसकी एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई 2,400। तो जो एसेट मैंने बेचा उसकी डेप्रिसिएशन मैंने निकाल ली। जब बेटा एसेट मैंने बेच दिया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी मेरी लाइफ से चली गई। मेरे प्रोविजन, मेरे कॉन्ट्रा एसेट कम हो गए, और कॉन्ट्रा एसेट कम होते हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ, डेबिट। जो एसेट मैंने बेच दिया मैंने उनकी डेप्रिसिएशन लिख दी। कितनी बेटा, 2,400। अब बेटा करंट ईयर में जो एसेट्स अवेलेबल हैं उनकी डेप्रिसिएशन निकालूंगा। कैसे, साल के स्टार्ट में 24 के एसेट थे, जिसमें से 12 वाले चले गए। तो करंट ईयर में कितने एसेट्स बचे हैं, 12,000 की बच गए। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो डायरेक्ट मैं कॉस्ट पे लगाता, बट मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग। कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करूं एंड देन परसेंटेज रेट लगाऊं। तो मेरी पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी थी, साल के स्टार्ट की, 4,800 थी। कितनी थी बेटा, 4,800 थी ना। तो सर 12,000 में से 4,800 माइनस करें एंड 20% लगा दें। बेटा गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जो एसेट आपने बेच दिया ना उसकी डेप्रिसिएशन आपकी लाइफ से चली गई है भाई। पुरानी डेप्रिसिएशन थी 4,800, पर उसमें से 2,400 वाली डेप्रिसिएशन तुम्हारी लाइफ से चली गई बेटा। क्योंकि जो एसेट तुमने बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन भी तो तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी ना। तो जो एसेट बेचा था उसको एक ही साल चलाया था, उसकी डेप्रिसिएशन 2,400 थी। तो पुरानी वाली में से जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन को मैंने माइनस किया, तो पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी बच गई, 2,400 ही बच गई। अब सिंपल कर लेंगे,
कॉस्ट में से ये पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस की, तो आंसर आया, उस पर परसेंटेज रेट लगा दिया। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालना आसान होता है। कैलकुलेटर निकाल लूँ, किधर गया भाई, ये रहा। आसान होता है, उसमें ऐसा मसला नहीं होता। आप पहले ये देखो करंट ईयर में कितने एसेट्स अवेलेबल हैं। 24 में से 12 वाले चले गए थे, तो 12 वाले ही बचे थे। उसमें से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करो, क्योंकि रिड्यूसिंग था। पुरानी 4800 थी, बट उसमें से 2400 वाली हमारी लाइफ से चली गई थी, क्योंकि जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन तुम्हारी लाइफ से चली गई। तो बची 2400। क्या करा, बचे हुए एसेट में से बची हुई पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस की, यानी 12,000 में से 2400 माइनस किया, एंड जो आंसर आया उस पर 20% अप्लाई कर दिया। तो बेटा मेरे पास करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई 1920। ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है ना, तो इससे हमारा प्रोविजन, हमारे कॉन्ट्रा एसेट बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा बेटा, क्रेडिट साइड पे। मैंने सिर्फ इसमें सॉल्विंग की है, 2 साल का एक साथ नहीं बनाया है। सॉल्विंग करके मैंने आप लोगों को बता दिया है आंसर्स कैसे निकलेंगे। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी लिख सकते हो और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी। इन द एंड बेटा जो साइड वीक वहाँ कैरेट डाउन, उसकी अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन। तो अगर डेबिट का टोटल करता हूँ बेटा 2400 ही है, और क्रेडिट का है 6720। तो डेबिट साइड वीक है 4320 से। जो साइड वीक होती है बेटा वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन। दोनों साइडें बेटा मेरी हो गई इक्वल, और ये कैरेट डाउन बेटा उसकी ऑपोजिट साइड पे आके क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। देखो बेटा ये था आपका, इतना सिंपल था। अभी पार्ट बचा है इसका, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब देखो बेटा, अगर मुझे डिस्पोजल अकाउंट बनाना है ना बेटे, तो डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि आपको डिस्पोजल की एंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। क्या एंट्री थी, खरीदा था, इस्तेमाल कर लिया, और पैसे आ गए। बेटा खरीदा था तो अब उस एसेट को बेच रहा हूँ, वो एसेट मेरी लाइफ से जा रहा है। एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो जो व्हीकल मैंने बेचा वो मेरी लाइफ से चला गया, तो मोटर व्हीकल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो एसेट जा रहा था, लिया मैंने 12 का था ना, एक बेचा है तो। डेबिट जब कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, डिस्पोजल अकाउंट। तो देखो बेटा मैंने डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ मोटर व्हीकल। रेफरेंस हम हमेशा ऑपोजिट अकाउंट को देते हैं। इधर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ है, नाम सिर्फ मोटर व्हीकल का यूज हुआ है। दूसरी एंट्री क्या थी, इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल कर लिया तो उसकी डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई, तो मेरे प्रोविजन, मेरे कॉन्ट्रा एसेट क्या हो गए बेटा, कम हो गए। और कॉन्ट्रा एसेट कम होते हैं तो उनको मैं क्या करता हूँ बेटा, डेबिट। तो इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैंने डेबिट कर दिया। क्रेडिट जब कुछ नहीं हो रहा तो बेटा मैं क्या कर दूंगा, डिस्पोजल अकाउंट। क्योंकि जो एसेट मैंने बेचा था उसको मैंने 1 साल चलाया था, उसकी डेप्रिसिएशन 2400 थी। तो देखो बेटा मैंने डिस्पोजल के अकाउंट को क्रेडिट किया, नाम सिर्फ बेटा मैंने डेप्रिसिएशन का यूज किया है यहाँ। रेफरेंस हम हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देते हैं। और तीसरी एंट्री क्या थी बेटा, पैसे आ गए। तो कितने पैसे आए थे, 6500। जब बेटा पैसे आ जाएंगे तो आपका कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पैसा आता है तो डेबिट होता है। जब क्रेडिट कुछ नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्पोजल अकाउंट। तो अगेन आपने डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय द नेम ऑफ कैश या बैंक, क्योंकि मेंशन नहीं किया ना। अब आप देख लो कि बेटा क्या आपको गेन हुआ है या लॉस। कैसे सर, बेटा लिया कितने का था, 12,000 का। कितने का मैंने उसको चलाया, 1 साल चलाया, तो कितने से डेप्रीशिएट हुआ, 2400 से। 12 का लिया था, 2400 का चला लिया, तो बेटा कितने का बिकना चाहिए था, 9600 का। ऐसा ही है बेटा, हमने कितने का बेचा, 6500 का। विच मीन्स दैट कि बेटा हमें क्या हुआ है, लॉस हो गया बाय $3100 का।
9600 की चीज मैंने 6500 की बेची। जब बेटा लॉस होगा तो बिजनेस उसको एक्सपेंस ट्रीट करेगा। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। तो इधर इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी, क्योंकि लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। क्रेडिट जब कुछ नहीं हो रहा तो अपन क्या कर देंगे? डिस्पोजल अकाउंट। तो इसलिए मैंने डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ बाय द नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ओके, इनकम स्टेटमेंट का नया नाम यूज करो तो ज्यादा बेहतर है, प्रॉफिट एंड लॉस उसका नया नाम है। और दोनों साइड बेटा मेरी क्या हुई? ऑटोमेटिकली इक्वल। तो डिस्पोजल अकाउंट तो बहुत सिंपल है, अगर आपको ये 8 एंट्रीज याद है तो, या समझ आ गई है तो। लास्ट पार्ट पे इसने कहा स्टेट टू अदर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो भाई रिड्यूसिंग बैलेंस के अलावा और कौन से दो मेथड होते हैं? इस सवाल में रिड्यूसिंग यूज किया है। इसके अलावा दूसरे और कौन से होते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, SLM। और बेटा रीवैल्यूएशन मेथड होता है, जिसको हमने समझने के लिए कंपैरिजन मेथड भी कहा था। चलो जी, ये हो गया बेटा सवाल। आसान टॉपिक है। स्टिल अगर कुछ ना समझ आए तो फील फ्री टू आस्क, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। ख्याल रखो अपना बहुत सारा। हाँ, अगर तुम लोग को अनसॉल्व वर्कशीट चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं भेज दूंगा 10 साल की वर्कशीट, तो वो एज अ प्रैक्टिस करना भाई। सिर्फ क्लास लेने से कुछ नहीं होता, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ही अकाउंटिंग इंप्रूव होगी तुम लोगों की। ठीक है, जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़।